गाली देकर प्रेमचंद अग्रवाल पहले ही कुर्सी गंवा चुके हैं और सरकार की आफत बढ़ा चुके हैं। अब बीजेपी के इस विधायक ने भी वही गाली दे दी। वीडियो वायरल हुआ तो फिर हंगामा खड़ा हो गया और कांग्रेस फिर मैदान में कूद पड़ी। बहुउद्देशीय शिविर में फरियादियों की विधायक सुन रहे थे समस्या, पहले अधिकारी को फटकारा और फिर गाली का इस्तेमाल कर रिपोर्ट लिखाने की दे दी सलाह। एक बार फिर सीएम से लोगों ने पूछा अब एक्शन होगा या नहीं। उत्तराखंड की राजनीति में साले वाली गाली बन गई है फैशन। एक के बाद एक नेता कर रहे इसका इस्तेमाल। पहले ही साले की वजह से घिरे हैं सीएम धामी और अब इन विधायक जी ने पंगा करवा दिया। अब क्या होगा? आप कोई ज्यादा बदतमीजी करा तो फिर साले की रिपोर्ट लिखा दो। लेकिन व्यवहार ठीक रहूं। आप कोई ज्यादा बदतमीजी करा तो फिर साले की रिपोर्ट लिखा दो। लेकिन व्यवहार ठीक रहूं। कोई ज्यादा बदतमीजी करे तो साले की रिपोर्ट लिखवा दो। साले वाली गाली उत्तराखंड की राजनीति में एक फैशन सा बनती जा रही है। प्रेमचंद अग्रवाल ने हाउस में खड़े होकर इस गाली का इस्तेमाल किया था और उसका खामियाजा यह हुआ कि उन्हें कुर्सी से हाथ धोने पड़े, मंत्री पद गंवाना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा। अब बीजेपी के एक और विधायक ने बहुउद्देशीय शिविर में फरियादियों की फरियाद सुनते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसने बवाल पैदा कर दिया है। एक फरियादी यहां पर पशु चिकित्सा अधिकारी की शिकायत लेकर पहुंचा था और उनके व्यवहार को लेकर सवाल खड़े किए थे। महंत दिलीप रावत इन विधायक का नाम है, जो पशु चिकित्सा अधिकारी को फटकार लगा रहे थे और फटकार लगाते लगाते उन्होंने फरियादियों के लिए भी गाली का प्रयोग कर लिया, जिसके बाद अब उनकी गाली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और एक बार फिर बीजेपी निशाने पर है, एक बार फिर सीएम धामी निशाने पर है और एक बार फिर बीजेपी संगठन निशाने पर है और हर तरफ से एक ही मांग की जा रही है कि अब इन विधायक जी का इस्तीफा कब होगा या फिर इन विधायक के ऊपर एक्शन कब लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे ज्यादा इस मामले में आवाज बुलंद की जा रही है। जरा पूरा बयान सुनिए कि महंत दिलीप रावत ने किस कॉन्टेस्ट में इस गाली का प्रयोग किया था। बात आपसे नहीं हो सकती, लेकिन समझा दो ना फिर प्रेम से कि ऐसा नहीं हो सकता। आप कोई ज्यादा बदतमीजी करा तो फिर साले की रिपोर्ट लिखा दो। तो सुना आपने। हालांकि महंत दिलीप रावत यहां पर फरियादियों की समस्या सुन रहे थे और अधिकारियों को डांटते हुए उनकी समस्या का निदान करने की बात कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उन्होंने कहा कि अगर कोई ज्यादा बदतमीजी कर रहा है तो साले की रिपोर्ट लिखवा दो और इसी साले शब्द ने एक बार फिर विवाद पैदा कर दिया है। इस विवाद से अब कांग्रेस पार्टी का एक बार फिर एक ही कहना है कि बीजेपी में सत्ता का गुरूर छा गया है, विधायक सत्ता के मंद में घूम रहे हैं और इसीलिए गलत सलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। महंत दिलीप रावत का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लगातार एक्शन की मांग उनके खिलाफ की जा रही है। हालांकि महंत दिलीप रावत की तरफ से अब तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और ना बीजेपी संगठन की तरफ से कुछ कहा गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि फरियादी तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं और उत्तराखंड के रहने वालों को अगर साले शब्द से आप संबोधित करेंगे या साले शब्द की उपमा उन्हें देंगे तो फिर यह सही नहीं है। साले शब्द का प्रयोग पहले प्रेमचंद अग्रवाल ने किया और उनके ऊपर एक्शन हुआ। उनकी वजह से महेंद्र भट्ट भी निशाने पर आ गए क्योंकि वो लगातार उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे और उनकी तरफ से सफाइयां पेश कर रहे थे। तो अब महंत दिलीप रावत निशाने पर आ गए हैं। लैंसडाउन के विधायक महोदय का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि यह वीडियो का कुछ एक हिस्सा है। पूरे वीडियो में महंत दिलीप रावत फरियादियों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को खरी खोटी सुना रहे हैं और वो वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है जिसकी खूब तारीफ हो रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर गाली को लेकर के यह हिस्सा वायरल किया जा रहा है और निशाना साधा जा रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल ने हाउस में खड़े होकर जब साले शब्द का प्रयोग किया था तो उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के अलावा अन्य विरोधी दलों ने व्यापक मोर्चा खोल दिया था और जब तक उनका इस्तीफा नहीं हो गया तब तक मोर्चा खुला रहा, प्रदर्शन का दौर जारी रहा। अब महंत दिलीप रावत का यह बयान सामने आया है, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी हो या फिर अन्य विरोधी दल, सबकी तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि महंत दिलीप रावत को सामने आकर माफी मांगनी चाहिए और इस शब्द के प्रयोग के लिए उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए। साथ ही सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वो एक्शन लेगी या नहीं लेगी। महंत दिलीप रावत का पूरा बयान आपने सुना। इस बयान में कहीं से भी वो किसी को टारगेट करते नहीं दिखते। हाँ, फ्लो में उनके मुंह से साले शब्द निकल जाता है जिसकी वजह से अब विवाद खड़ा हो गया है। महंत दिलीप रावत या फिर सरकार या संगठन की तरफ से फिलहाल तो किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार इस मामले को तूल दिया जा रहा है और अन्य विरोधी दलों की तरफ से भी इस मामले पर माफी की मांग करते हुए महंत दिलीप रावत का वीडियो वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राय क्या है? आपको क्या समझ आता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।